हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था कि यूपी या जेईई का जो वैकेंसी आपका अनाउंस हुआ है 2022 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वालों के लिए, उसका एक प्रॉपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम जो आपका प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर हुआ था 1 नवंबर 2021 को प्रॉपर हम उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें सब्जेक्ट वाइज आपका वेटेज है हम उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ आपका प्रोफेशनलिटी आपकी क्या रहेगी वो हम बात करेंगे। एंड देन आपका बैचेस वगैरह क्या कैसे चलेंगे आपके वो भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत कुछ है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वालों के लिए भी खासकर बहुत कुछ है आपका, क्योंकि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप टेंशन में रहते हैं कि हमारे लिए जॉब्स हैं कि नहीं हैं। उसके लिए भी मैंने एक व्यवस्था की है कि आपका एक सेपरेट वीडियो आएगा फॉर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने किया है उसके लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं आपका क्या पैटर्न आपका आता है, कैसे हम इसको तैयारी कर सकते हैं, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर आप प्लान करना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए, तो अभी आपका डीवी चल रहा है। जो 21 वाला आपका वैकेंसी आया था इसका डीवी चल रहा है, तो अभी कट ऑफ इसका जारी नहीं हुआ है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका ये 15 ऑफ जनवरी बना रहा हूँ, बाकी आगे हो जाएगा वो बात की बात है, तो मैं आपको उसका भी अपडेट दे दूँगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वैकेंसी आपकी अनाउंस हुई थी, तो पहले मैं आपको फटाफट क्विक एक दे देता हूँ आपको कि वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, वॉटेवर जो भी आपका है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर आपको वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा मतलब क्या है, इसलिए यहाँ आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सो किसी भी वैकेंसी के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है भाई, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, आपकी एलिजिबिलिटी में क्या है, मीन्स आपका एज क्या होगा, आपका जो एजुकेशनल आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए आपको, एंड आपका एग्जामिनेशन फ़ी क्या है आपका, और आपका फॉर्म का डेट क्या है, कब पेपर हो सकता है। बस यही मेन 4-5 चीज़ आपकी होती हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की जो सीट्स आपकी टोटल 16 है। 10, 0, 3, 2 आपका वो कैटेगरी वाइज उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, एक बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर कैटेगरी आपकी है तो कैटेगरी में ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप फाइट नहीं कर सकते जनरल में, आप जनरल में फाइट कर सकते हैं और कैटेगरी में आप फाइट कर सकते हैं, दोनों में आपका। बाकी इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। तो आपकी वैकेंसीज़ कितनी है आपकी 16 आपकी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अगर बात करूं मैं तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर जो यूपी के कैंडिडेट्स नहीं हैं, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, क्या वो एलिजिबल हैं? तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अनुमान्य है। बाकी जो अभ्यर्थी अन्य होंगे, आप अगर एमपी से, राजस्थान से, बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप SC ST या ओबीसी हो तो आपको कैटेगरी का एडवांटेज नहीं मिलेगा, आप जनरल सामान्य की तरह आपको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। वेतन आपका बहुत बढ़िया होता है, फैसिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, इसकी बातें आपको पता है, इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बल्कि डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं तो आपका जो एसेंशियल जो आपका क्वालिफिकेशन है, आपका डिप्लोमा होना कंपलसरी है, डिप्लोमा का होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका हिंदी अगर आपके हाई स्कूल में नहीं है तो उसके लिए भी प्रोविज़न है कि आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो यूपी आपका जो रेगुलेटरी आपकी जो भी सिस्टम्स हैं वो लेंगे आपके एग्ज़ाम्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिसका भी हाई स्कूल में अगर हिंदी नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका हिंदी कंपलसरी रहे, जैसे आप वेस्ट बंगाल हो गया जिसमें आपका बंगाली मोस्टली रहता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश आप जानते हैं, सभी लोग लिखना पढ़ना बोलना सब जानते हैं, तो अगर आप हैं तो आप फिल कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, यानी कि बाहर के नेट से लागू हैं। बाकी आपका डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग आपने किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका फॉर्म जब आपका फिल किया जाएगा, जो इसकी डेट आपकी है वो 28 जैन से फॉर्म ये आपका ओपन होने वाला है। अगर आपका डिप्लोमा है तभी आप फॉर्म फिल करेगा, अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। हमने साफ साफ लिखा हुआ है, डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपका एज है, एज आपका है 18 से 14 ईयर्स आपका, यानी 40 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी जो आयु की गणना जो आपकी है, एज जो आपका किया जाएगा वो हो जाएगा 1/1/2022, यानी कि आपका 1/1/2022 से बात की जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपका जो यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी है वो आपका 1180 रुपीज़ है। अमाउंट थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा है, अगर थोड़ा कम करते तो अच्छा रहता आपके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है सो है। एंड देन आपका जो चयन प्रक्रिया है, देखिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आप यहां पर मुझे देख रहे हैं अगर, तो आपका मेन मोटो होगा कि सर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस क्या होगा, सब बातें हम करेंगे, सब कुछ यहाँ पे है, ईच एंड एवरीथिंग। बस थोड़ा सा क्या है कि ये बता दूंगा तो आपको क्लियरिटी रहेगी चीज़ों में, और मेन पॉइंट बताना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपका जो चयन प्रक्रिया है, यहाँ आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, और यहाँ पर आपको न्यूनतम यानी आपको 28% आपको चाहिए मार्क्स, एंड आपका 33% आपको मार्क्स चाहिए जो आपके ज़रूरी हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपका 3 आवर्स का पेपर आपका होता है,
सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। अब 3 आवर्स पर आपका जो होता है उसमें आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपका 150 क्वेश्चंस आपके होते हैं टेक्निकल, जो आपने जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया हुआ है। साथ ही साथ आपका 50 मार्क्स का आता है आपका क्या, नॉन टेक आता है, जिसमें आपका जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज आपका और रीजनिंग आपका होता है। यानी कि आपका 3 नॉन टेक के सब्जेक्ट आपके हैं, हिंदी, जनरल नॉलेज आपका और आपका रीजनिंग। एप्टीट्यूड आपका यहाँ पे नहीं आता है। अगर आपका नेगेटिव होता है तो 0.5 को यहाँ पे मार्क्स काटे जाएंगे आपके सही क्वेश्चन में से, ठीक है। तो ये पूरा आपका था, कैसे आपका प्रोसेस है, क्या आपका चीज़ें हैं। एज आपकी कितनी है, आपने एज देख लिया, 40 ईयर तक आप एलिजिबल हो आराम से बिना किसी दिक्कत के। और जो आपका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग आपकी दी हुई है। बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो आपका फिर उसमें आपका कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो आप अपना जब भी फॉर्म स्टार्ट होगा तो हम लोग फिर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो आवेदन है वो आपका 28 जनवरी से स्टार्ट होगा। अभी आपका 15 है तो 28 से आपका ये स्टार्ट होगा और 27 फरवरी तक आपका ये जाएगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास टाइम कितना मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ आपके लिए टाइम जो है अभी फिलहाल 28 तक आपका जाएगा, फरवरी तक आपका एग्जाम फॉर्म ही जाएगा। उसके बाद आपका 10 मार्च को तो आपका रिजल्ट आने वाला है चुनाव का। उसके बाद भी आपके वैकेंसी जो अनाउंस हुई हैं उनके भी पेपर करने बाकी हैं। तो मान चलिए आपका लमसम आपको टाइम मिलेगा मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक मान चलिए। बाकी ये आगे बढ़ता भी है एज पर जैसे भी आपका होता है। तो 3 महीने अपने पास मोटे मोटे तौर पे रहेगा, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए भरपूर टाइम है आपका, 3 महीने बहुत होता है, अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। पेपर का लेवल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसी चैनल पे। अगर आपको पेपर लेवल चेक करना है तो आप ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं इसके बारे में, पार्ट 1 पार्ट 2, वो आप दे सकते हैं। साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको मैं इसका पेपर का जो प्रीवियस आया हुआ था इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको जारी चाहिए तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आपका रत्नेश क्यूटेक ग्रुप है। मैं सभी बताऊंगा आपको कि किस ग्रुप में आपको जुड़ना है, क्या कैसे आपको मुझे कांटेक्ट करना है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई कि आपका ये पूरा प्रोसेस था। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था लेकिन मैंने सोचा कि आपको फिर से मैं रिफ्रेश कर दूँ ताकि आप सभी लोग को ये पता रहे। क्योंकि होता क्या है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं और हमको ध्यान नहीं रहता कि भाई एलिजिबिलिटी क्या थी, आपका एज कितना था। मान लीजिए आपकी एज कम ज़्यादा है तो आप कन्फ्यूज रहते। बाहर के लोग अलाउ हैं कि नहीं अलाउ हैं, बाहर मतलब नॉन यूपी कैंडिडेट्स जो आपके हैं, जैसे एमपी, राजस्थान, आपके बिहार, पश्चिम बंगाल, मतलब ऑल ओवर स्टेट से अगर आपके हैं। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, मतलब हिंदी अगर आपका हिंदी आपका सब्जेक्ट नहीं है आपके हाई स्कूल में तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपको हिंदी बोलनी और पढ़नी आती है, आपका आयोग पेपर लेगा, उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये तो बात हुई आपकी कि आपका ऐसा था, आपका ये वैकेंसी था, ये सभी लोग बताते हैं और आप सबको पता भी है। इंपॉर्टेंट ये है कि सर इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाए। देखो सिंपल सी बात है, क्रैक करना आप पे डिपेंड करता है, ये सभी जानते हैं। हम आपको सिर्फ 30% देते हैं, मीन्स हम आपको बस एक गाइड करते हैं, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं, प्रॉपर चीज़ें बताते हैं। उसके बाद करना आपको होता है, ये इसमें कोई बात छुपी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। अब यहाँ पे 40 ईयर्स तक एलिजिबल लोग हैं तो हो सकता है जो जॉब कर रहे हैं वो भी ये फॉर्म फिल करेंगे और जो कॉलेज में हैं वो भी फॉर्म फिल करेंगे, सभी फॉर्म फिल करने वाले हैं। अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करना बड़ी बात नहीं है, फॉर्म को फिल करने के बाद उस अपने लक्ष्य को पाना बड़ी बात है। तो बस अगर आपके अंदर एक जज्बा है, जुनून है, जोश है, तो हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। एकदम निश्चिंत रहिए, प्रॉपर तरीके से क्लासेस होंगी, सब कुछ होगा, सब बात करेंगे हम लोग। पहले आप बात करते हैं सब्जेक्ट एंड देयर वेटेज आपका। तो जो अभी आपका 21 में एग्जाम हुआ था, ये वेटेज आप खुद से भी देख सकते हैं। मैं पेपर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप कहाँ पे कैसे है वो आपको मालूम चलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। पेपर में मैंने देखा, पूरा चेक किया, एनालिसिस किया, तो मालूम चला मुझे कि जो आपके पेपर में मेजरमेंट आपका जो था एंड आपका ट्रांसड्यूसर, ये 2 टॉपिक आप साथ में ही पढ़ते हैं अगर देखा जाए तो, मेजरमेंट्स एंड ट्रांसड्यूसर आपका। अब आपका ये टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड ट्रांसड्यूसर्स, उसी में आप ये पढ़ लेते हैं सब कुछ। अब यहाँ पर आपका 2 ब्रांच अलाउड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड INC। अच्छा, इस बार इस ब्रांच के बारे में मैं बात करूँगा अलग से, वीडियो बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, ताकि जिसमें आपको पता चले कि भाई सिलेबस कैसे आप डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम का सिलेबस कभी डिफाइन नहीं होता है, ये आप पास्ट एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो अगर बात करूं मैं तो मेजरमेंट, ट्रांसड्यूसर, एडिशन लॉग, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कंप्यूटर, आपका C लैंग्वेज, DCN, मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, एंड देन आपका MFT, एंटीना, माइक्रोवेव, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल, पावर ट्रांस, मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में आपका क्या होता है बात करूंगा मैं, लास्ट में आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ इसमें आपकी आ जाती हैं। तो ये टोटल आपका ओवरऑल आपका सब्जेक्ट्स हैं। अब जेई में जो आपका पेपर 21 में हुआ था तो वेटेज आपके इस टाइप के थे, बाकी जो अदर एग्जाम के होते हैं उनमें आपका ये जो वेटेज है ये आपका ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर बात करूं मैं सिलेबस की, तो सिलेबस मोर और लेस आपके डिप्लोमा के जो भी एग्जाम्स हैं आपका ऐसा ही रहता है।
अगर सिलेबस मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेंशन नहीं है तो आप अगर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं डिप्लोमा लेवल पर। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं। तो मेजरमेंट के 20 क्वेश्चन आपके आए थे, ट्रांसड्यूसर आपका 18 क्वेश्चन आपके आए थे, यानी दोनों मिला कितने हो गए आपके 38 क्वेश्चन आपके इसके ही हो गए। एडीसीएल आपका 15 क्वेश्चन आपके आए थे। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कंप्यूटर आपका, ये तीनों मैंने कंबाइन किए हैं, तो उसमें से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर आपका आया था। मैक्सिमम जो आपका था वो 90% माइक्रो प्रोसेसर था आपका। कंप्यूटर से आपके मतलब अगर मैं 16 बात करूँ, 16 में से मान चलिए आपका 12 क्वेश्चन आपके माइक्रो प्रोसेसर के थे, 10 से 12 क्वेश्चन आपके माइक्रो प्रोसेसर के थे, 1-2 क्वेश्चन आपके माइक्रो कंट्रोलर के थे, आपका कंप्यूटर के भी थे क्वेश्चन आपके, यानी कि आपका एएलयू पे बेस्ड क्वेश्चन आपके थे, मेमोरी बेस्ड आपके क्वेश्चन थे, वो आपके इसमें आते हैं। तो 16 क्वेश्चन आपके आए थे। सी लैंग्वेज की बात करता हूँ तो आपके टोटल 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपका प्रोग्रामिंग भी था, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी थे, उसमें आपको जो भी उसकी थ्योरी पार्ट होते हैं वो भी आपसे पूछा गया था। डीसीएन की बात करूँ तो ये होता है आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका, जिसमें आप पढ़ते हैं ओएसआई लेयर, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स वगैरह जो आपके होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना था, आपके टोटल 7 क्वेश्चन आए थे। मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर की बात करूँ तो 9 क्वेश्चंस, एंड कम्युनिकेशन आपका जो होता है एनालॉग एंड डिजिटल आपका जो होता है, इसमें आपका एएम पीएम एफएम आपका एएसके पीएसके एफएसके आपका डीएसके जो भी आपका है वो सभी 10 क्वेश्चन। तो ये जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट आपका है, यानी ये चारों अगर बात करूँ मैं तो आपका टोटल आपका कितना आ गया 12, 9, 24 आपका हो गया, और आपका ये 34 मार्क्स आपके कम्युनिकेशन से ही आए थे। अब कम्युनिकेशन जनरली हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सब कम्युनिकेशन ही तो है। मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपका हो गया, डीसीएन आपका, तो ये सभी कम्युनिकेशन की तो ही पार्ट आपके हैं। अब इसमें सेपरेट उनका रखा है। अब होता क्या है कि अदर एग्जाम्स में या जब भी एग्जाम देते हैं यहाँ पे, जब भी आप पढ़ाई करते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या किसी भी जो नोट्स में आप, तो आपको कम्युनिकेशन में इसके ज़्यादा नोट्स मिलते हैं। ये फैक्ट बात है, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है आपको, मैंने ये चीज़ देखी ऑब्जर्व की है। तो आपके इसके नोट्स आपको मिलते हैं बहुत तरीके से, एएम पीएम एफएम आपका, एएसके पीएसके डीएफएसके पीसीएम सब कुछ आपका जो है। बाकी ऑप्टिकल फाइबर, मोबाइल और डीसीएन ये सब हम उड़ा देते हैं। और आप देख रहे हैं कि आपके इस एग्जाम में इन्होंने इसको ही वेटेज पकड़ लिया। 9 और 5 कितना हुआ आपका 14, और ये 7 आपका 21 क्वेश्चंस अकेले आपके इस टॉपिक से आए। अगर आप मैं देखूं तो 31 आपका टोटल बन रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप देख सकते हैं 31 आपका बन रहा है टोटल, इसमें से आपका 50% से ऊपर आपके इन टॉपिक से आ रहे हैं। तो आपको फोकस रहना है इन चीज़ों पर, यहीं पर ही बच्चों को दिक्कत आती है। तो ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको मिस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आपका ईएमएफटी। अगर बात करूं मैं ईएमएफटी की, तो ईएमएफटी आपका जनरली जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपका एंटीना और आपका माइक्रोवेव, ये तीनों मिला के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 5, 5, 10 और आपका 12 क्वेश्चंस। बात करूं मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो बेसिक आपका 6 क्वेश्चन आपके आए थे। 6 क्वेश्चन में आपका अगर बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा आपके हाई फाई नहीं, या आपके पास सिंपल एक थ्योरम क्वेश्चन आपका आया था, और आपका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, और कैपेसिटर कौन सा आपका यूज होता है, वगैरह वगैरह जो आपके थे। बात करूँ डिजिटल की, तो आपके 9 क्वेश्चन थे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते बैठे, यहाँ पे बेसिक पूछा गया था। एससीआर, ट्रायक क्या होता है, सीआर क्या होता है, डायक में क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं, आपको एक फिगर दिया गया था, फिगर में पूछा गया था भाई कौन सा आपका है ये स्विच। तो बहुत बेसिक ऊपर बात करूँ मैं आपका वो। और मिसलेनियस आपका आता है 10 क्वेश्चन लमसम आपके ये थे। तो बात करूँ अगर मिसलेनियस क्या होगा सर, तो मिसलेनियस आपका होता है पीएलसी स्काडा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। और पीएलसी स्काडा जो होता है वो आपके माइक्रो कंट्रोल से रिलेटेड ही होता है। आपका एम्बेडेड सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर आपका कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो आप कहीं पे रख नहीं सकते, लाइक जब आपका कंट्रोल सिस्टम का हो गया। अब कंट्रोल सिस्टम में 2 क्वेश्चन आए थे बहुत बेसिक से, आपका ओपन लूप और आपका फीडबैक पे क्वेश्चन आपको मिला था, और आपका एक था लैप्लास पे क्वेश्चन था। तो उसको मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में रखूँ या मैं रखूँ सीएस में, तो इसलिए रखा उसको मैंने मिसलेनियस में। तो ये आपका वेटेज था। तो आप वेटेज देख के हैरान होंगे कि सर यहाँ पे तो चीज़ें काफ़ी ऐसी हैं, ये तैयारी कैसे होगी। तो अगर आप देखो तो ध्यान से आपका ट्रांसड्यूसर और आपका ये मेजरमेंट आपका मिला के 38 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं सेपरेटली। कम्युनिकेशन से आपको मिल रहे हैं 31 क्वेश्चन। तो 38, 31 आपका लमसम इन्होंने प्रॉपर बैलेंस किया हुआ पेपर को। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं तो आपको दिक्कत यहाँ आने वाली है, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको दिक्कत यहाँ आने वाली है। तो कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी, होप सो। तो ये पूरी मेहनत है, यानी कि पूरा देखा गया है बाकायदा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको पेपर भी लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में। जो ग्रुप आपका है वो रत्नेश क्यूटेक आपका टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं लास्ट आपको लिंक दूंगा इस PDF का भी, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई आपकी यहाँ पर। क्या ये 3 महीने में पॉसिबल है? तो मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी पॉसिबल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो जो आपका पेपर है
आपका पेपर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, आपको पूरा एकदम जैसे बीटेक के जो नोट्स होते हैं जो कि डिप्लोमा बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है डिप्लोमा की जो पेपर्स होते हैं, चाहे वो डीएमआरसी हो, चाहे आपका जिसमें सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल होता है, जिसमें बीटेक एलिजिबल नहीं होता है, उनका पेपर एकदम डिफरेंट आता है। लेकिन होता क्या है कि जो आप कहीं से भी आप फॉलो करते हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, सभी अपने में एक बहुत बढ़िया मादा रखते हैं पढ़ाने का। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो बीटेक के नोट्स होते हैं जो मार्केट में सर्कुलेट हैं वही आप भी पढ़ते हैं। लाइक आपका अगर आपने पढ़ा नेटवर्क पढ़ लिया, आपने नेटवर्क के जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आप लगा डाले पूरे, और विश्वास मानिए नेटवर्क का आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि हाँ आपने पढ़ा तो आपका नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। नेटवर्क चीज़ ऐसी है कि वो आपका ABCD है, यानी कि अगर आपको वो नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा, ऐसा होता है। तो वो आपको बेसिक पता है तो मोर देन सफिशिएंट आपका। बाकी MFT में सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। ये टोटली अगर आप देखेंगे तो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर आपका था पूरा, और ये होता ही है हमेशा। वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अगर आपको आता है तो टिक, नहीं आता है तो जय श्री राम, ऐसा। तो इसलिए बहुत ही आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के, एकदम मस्त तरीके से कर सकते हैं आप लोग बिना कोई दिक्कत के। अब जैसे कि सी लैंग्वेज आपका हो गया, इसको लोग छोड़ देते हैं कि अरे, जैसे आप खुद देखो यहाँ पे वेटेज उन्होंने कैसे पकड़ा है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और कंप्यूटर, ये हम लोग बस उड़ते उड़ते पढ़ लेते हैं। 16 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। सी लैंग्वेज आपका 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, DCN आपका 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन आपका 5 क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर 9 क्वेश्चन। यानी कि जो आपके ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट आपके होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं उनको इन्होंने उठाया हुआ है, और ये हर बार ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक ही बार होता है। अब देखो ADCL आपका जो है आपका काफ़ी फेवरेट है, आप सभी को आता है, लेकिन क्वेश्चन कितने हैं? मात्र 15। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे साथ कोई पक्षपात किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है। अगर आप देखें तो ये सभी, अगर आप देखें तो आप पढ़ते हैं अपने डिप्लोमा लेवल पे, आप पढ़ते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी उन्होंने पूरा व्यवस्था कर रखी है। ट्रांजिस्टर आपका, अब ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे आप तो काफ़ी लोगों को लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, अरे सर ये तो बहुत टफ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्टिव ट्रांसफर क्या होता है, पैसिव ट्रांसफर क्या होता है, इनवर्स ट्रांसफर क्या होता है, कैपेसिटिव ट्रांसफर क्या होता है, बहुत बेसिक, यानी कि अगर आपने प्रॉपरली देखा तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप खुद सोचिए, यहाँ पर क्या है कि आपका कवरेज ज़्यादा है, डेप्थ कम है, डेप्थ बहुत कम है, कवरेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप बोल दें कि हम 3 मंथ में कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप कर पाएंगे, आप मेहनत करेंगे तभी आप कर पाएंगे। ऐसे नहीं हो जाएगा कि मैंने बोल दिया और हो गया। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि आप कुछ सोच कर फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियस बात है कि आप तो फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की तमन्ना सबके पास होती है, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है इस टाइम पे पेंडेमिक देखकर। और अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर और आपकी एज अगर 30+ है, अगर आपका 32+ है, 35+ भी अगर आप हैं और आप बहुत दिन से आपने पढ़ाई नहीं की है, विश्वास मानिए आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बस आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मैक्स टू मैक्स जितना हो सके, ताकि जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको ये वीडियो मिल जाए। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप बस फॉर्म फिल कर दिया, टाइम हमारा हो गया खत्म, अब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लगिए, जी जान से लगिए, आप एकदम ऐसे कैसे नहीं होगा भाई। देखो सिंपल सी बात है कि आपको अगर मोटिवेट रहना है तो जिस आप स्थिति में इस समय हैं, जहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात करूँगा, तो आप उस जॉब से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, या प्लस आपको सिक्योरिटी का इशू आता है, प्लस आपकी फैमिली है, बहुत कुछ है। यानी कि अगर आप देखें तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी एज 30+ है आपकी, तो नॉर्मली शादी हो जाती है इस टाइम पे, तो आप देख सकते हैं उस चीज़ को। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ कि मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ तो आप उस चीज़ को लेके नहीं सर, ऐसे आप कर सकते हैं, आपके अंदर दम है बस, लेकिन आपको करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक मैंने आपको दिया वेटेज आपका, और आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल भी कतई भी किसी भी विश्वास मत करिए, मुझ पर मत करिए। आप पेपर उठाइए और पेपर को चेक करिए आप लाइन बाय लाइन, और पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको डिक्टो ऐसा ही मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक दो मार्क्स बात की बात है, बाकी आपका पूरा ही मिलेगा। 150 टोटल आपके ये हैं, प्लस आपका 10 नंबर आता है हिंदी का, वो भी आपको कराया जाएगा बकायदा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी प्रैक्टिस आ जाएगी। रीजनिंग आपको आती है अच्छे से, तो अगर आप एक प्रॉपर प्लान करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। एग्जाम डेट मैंने आपसे पहले कहा है कि आपको कम से कम 3 मंथ का टाइम मिलेगा। अच्छा एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, आप अगर आरआरबी जेईई की बात करें तो आरआरबी जेईई आपका जो वैकेंसी है, आप अभी आपका ये फॉर्म फिल किया जाएगा तो मार्च अप्रैल तक ये एग्जाम जाएगा, और होपफुली सुनने में आ रहा है कि आपका मई जून तक आपका आरआरबी जेईई का भी वैकेंसी अनाउंस हो सकता है।
पूरे चांसेस आपके हैं बन रहे हैं जैसे भी देखा जाए, क्योंकि 3-4 साल आपके हो गए हैं, 3-4 साल आपके हो गए हैं। 18 में आया था आपका, 22 चल रहा है आपका। तो आरआरबी जेई का जो सिलेबस आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो आपका सिलेबस जो है वो 90% आपका मैच करता है। देखो आपका डीसीएन, डेटा कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन, ओएफसी, आपका देखो मोबाइल कम्युनिकेशन, रडार, आपका सेलुलर देखिए, आपका ये रहा, सेटेलाइट आपका रहा, आपका सी लैंग्वेज, आपका डीसी सर्किट, आपका मेजरमेंट, आपका देखिए ट्रांसफर पूरा, आपका ये पार्ट रहा आपका। जन आपका ये पार्ट देखिए, आपका कंपोनेंट छोड़ के, आपका मटेरियल्स आपका छोड़ के, यहाँ मटेरियल आपका नहीं पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन पूछते हार्डली आपका मिसलेनियस में, बाकी पड़ेगी डायोड, नंबर सिस्टम, आपका डिजिटल हो गया, आपका एलआईसी हो गया, आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया। यानी कि 95 क्या 99% आपका सिलेबस पूरा मैच कर रहा है आपके आरआरबी जेई से। ये भी आपका ऑफिशियली है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं और आप उसको भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट वाइज आपका वेटेज था जो मैंने आपसे वादा किया था, और ये मैंने पूरा किया है आपके लिए। अब सर आपने वादा पूरा कर दिया, बात सही है, लेकिन ये तैयारी कैसे करेंगे हम? भाई फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे हम, और जिस फेज में हम लोग रह रहे हैं, चाहे वो भाई देखिए सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं तो उनके पास जॉब नहीं है तो उनको जॉब चाहिए, और जो जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब से खुश नहीं है इसलिए वो फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है आपका। तो अगर आप बात करें तो आपका फ्री क्लासेस आपकी होती हैं क्यूटेक, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लासेस मैं पूरा प्लान करने वाला हूँ। जब आपका फॉर्म आ जाएगा उसके बाद से बहुत बेहतरीन हम लोग प्लान करेंगे, एमसीक्यूज का पूरा मस्त एक बैच लाएंगे अच्छे से, और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी आपका ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, रत्नेश क्यूटेक नाम से आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको बात करनी है तो आप मुझे मैसेज करके कॉल के लिए भी टाइम ले सकते हैं, मैं आपको बात भी कर सकता हूँ आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी में डाउट है, कोई भी दिक्कतें हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे पहले मैसेज कीजिएगा, उसके बाद आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कॉल भी बात करूंगा अगर कोई भी आपकी समस्याएं हैं, कोई भी दिक्कतें आपकी हैं तो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम लिंक पे आप जुड़ सकते हैं। फ्री क्लासेस जो आपकी होती हैं, पूरा प्लान आपको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग जो भी रहती हैं आपकी। अनअकैडमी ऐप पे भी आपकी क्लासेस होती हैं, वो भी आपकी फ्री होती हैं और पेड भी होती हैं। तो ये आपकी फ्री क्लासेस की बात मैंने की अभी। अब बात करते हैं कि सर अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे अगर प्रॉपर तरीके से गाइडेंस चाहिए कि सर मुझे थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चाहिए, और एक प्रॉपर तरीके से चाहिए, और एक बहुत बेहतरीन बैच चाहिए, जिससे कि मैं आरआरबी जेई या जो भी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो जिसमें आपका डिप्लोमा एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल आपका, मैं सभी एग्जाम्स को क्रैक कर सकूं, तो उसके लिए आपका बैच आ रहा है, टारगेट एंड सिलेक्शन बैच फॉर यूपीआर जेई। अगर आप इस एग्जाम को छोड़ भी देंगे, मतलब छोड़ देंगे मतलब कि ये यूपी आरएल जेई आपका लिखा तो है, लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए आपका काम आएगा। ये आप बोल सकते हैं कि आपका ड्रीम बैच है, यानी कि बोल सकते हैं आपका मास्टर बैच आपका ये है, दैट इज अ मास्टर बैच। यानी कि कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल से, आप ये बैच अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ मिल जाएगी, कंटेंट पूरा मिल जाएगा, आपको कहीं जाने जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपका सी लैंग्वेज हो, चाहे माइक्रो प्रोसेसर आपका हो, चाहे कोई भी हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, वैसा बिल्कुल नहीं मैं सोचिए कि सर ये बैच ना ज्वाइन कर तो क्या होगा। देखिए, ये बैच उनके लिए है जिनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, मीन्स जैसे जॉब कर रहे हैं, या जो पहली बार तैयारी करना चाहते हैं, या जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिनसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है, ये उनके लिए है। और टाइम में रखी है रात को 9 बजे, बहुत बेहतरीन मैंने टाइम में रखी है। काफ़ी बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर रात को 9 बजे रखेंगे, तो हम लोग सभी लोग दे सकते हैं, चाहे वो जॉब वाले हों चाहे कोई भी हो। अब जॉब वाले भी कोई होते हैं भाई, 15 दिन आपका डे होता है, 15 नाइट होता है आपका, तो डे नाइट में आप वो मैनेज कर लेते हैं। तो रात को 9 बजे मैंने पहली बार रखा है बच्चों की डिमांड की वजह से, तो ये आपका रात को 9 बजे बैच आपका रहेगा। 20 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है, और बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्ट होने वाला है। और इसमें मैंने पहले ही बोला है आपसे, सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है आरआरबी जेई का भी, और जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगेन मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट्स में कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए आप रह जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग पूरा प्लान करेंगे अच्छे ढंग से, तरीके से, कि जिससे आपका वन लाइनर, आपकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं, जितना पॉसिबल वे हो सकता है मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूँगा। यानी कि मैं आपको 200% एफर्ट आकर आपको दूंगा अपना, जो भी हो सकता है। आपकी फ्री क्लासेस चलती हैं, आपकी पेड क्लासेस भी हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है बिल्कुल भी, आपकी यहाँ ज्वाइन करें ही करें। लेकिन हाँ, अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आप पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि चीज़ सीखना एकदम अच्छे से, पूरा फुल प्लान तरीके से, अगर आपने कुछ सोच के फॉर्म फिल किया है, जोश के साथ फॉर्म फिल किया है, तो इस जोश को मेंटेन रखिएगा। रेगुलरिटी अगर बनानी है तो रेगुलर बेसिस पर क्लास चलेगा आपका ये, और बहुत ढंग से हम लोग पढ़ाई करेंगे। जो देख रहे हैं फ्री क्लास मैंने आपको बोला है वो भी आपकी होती हैं, एकदम चिंत रहिए। बाकी वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा जो भी और चाहते हैं। अच्छा सर, ये बैच कैसे ले सकते हैं हम लोग? तो आपका जो ये बैच है ये आपका लाइव हो चुका है। लाइव मतलब कि आपका ये क्लास मैंने क्रिएट कर दी है, कोर्स मैंने क्रिएट कर दिया है। तो ये पीडीएफ आपको रत्नेश क्यूटेक नाम पे आपको मिल जाएगा,
वहाँ से आपका ये लिंक है, डायरेक्ट हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे पहुँच जाएंगे। SSC JEE स्टेट यहाँ पे लिखना होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स का आपके पास प्लान है। 1 मंथ का प्लान आपका यहाँ पे एंड हो चुका है, पहले 1 मंथ था, अब नहीं है। तो आप आराम से 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 20 मंथ प्लान कर सकते हैं। जितना लंबा आप प्लान करेंगे 24 मंथ, 12 मंथ का, उतना ही आपका फीस बहुत कम हो जाता है। अगर 3 मंथ का देखिए तो आपका 4000 है। आपका कोड लगाने के बाद क्या होता है, आपका 4000 आपको मिलता है। यहाँ 4500 मिला है, कोड आप लगाएंगे RKP10 तो आपको यहाँ पे 4000 का फीस पड़ेगा। आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। 6 मंथ का कितना होगा आपका रहेगा ऑलमोस्ट आपका ये 6500 होता है आपका। 12 मंथ का आपका होता है 8000, 24 मंथ का आपका होता है 9000 आपका मिल जाता है। अच्छा, तो अगर आप RRB JEE भी प्लान कर रहे हैं, और वो करेंगे ऑब्वियस बात है, आप लोग RRB JEE प्लान भी करेंगे, ठीक है। जो ओवर एज रहेंगे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, बाकी जो 32 ईयर उसमें मांगी जाती है RRB JEE में आपका, जो कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ऐसा किया गया था। तो 32 ईयर अगर आप हो से नीचे अगर आप हैं तो आप प्लान कर सकते हैं 6 मंथ का, 12 मंथ का भी आप आराम से कर सकते हैं प्लान। बाकी अगर आप 35, 38 ईयर हैं तो मेरे हिसाब से आपका 3 मंथ्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और हम बहुत अच्छे से प्लान करेंगे बैच को जितना भी रहेगा। ये आपका पेड बैच टोटली आपका होगा। बाकी फ्री क्लास आपकी जो होती हैं उसमें आपका MCQs, आपके कॉन्सेप्ट सब कुछ कराए जाएंगे, और आपका ये पेड क्लासेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से जुड़ सकते हैं। कुछ भी क्वेरी, कुछ भी दिक्कत है, आप आराम से पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। कोई भी डाउट अगर आपके मन में होता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे आपका ये जॉब के साथ इसको आप मैनेज कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपकी दिक्कत मन में है, जो भी आपकी दुविधाएं हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो मेरे पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उस हिसाब से मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि जो आपके बीटेक के जो आपके सिलेबस को पढ़ाया जाता है आपको, और आप उससे पढ़ के कर लेंगे, तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ कि आप बैच लेंगे तभी आप कर पाएंगे। आप अपने एंड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंटेंट मिल जाएगा कहीं से, आप कर सकते हैं, पढ़िए आप, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही आपको देखना है। अब हो सकता है कि आपका जो वेटेज है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो यही है। सिलेबस आपको ऑफिशियली नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को मत छोड़िएगा। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। फिगर भी देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिगर दे देंगे, पूछेंगे भाई कौन सा आपका मेजर ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, या बोल देंगे भाई ये कौन सा आपका सिंबल आपका हो गया, ये कौन सा आपका है। तो सिंबल, फिगर सब कुछ हम बात करेंगे बैच में, बहुत अच्छे से बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बाकी ये आपका पूरा प्लान है। बाकी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन फ्री में भी कंटेंट आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करता हूं, और क्लासेस आपको बहुत अच्छे से मिलती हैं। जो ऑलरेडी जॉब नहीं कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिन से, और उनको चाहिए बस प्रैक्टिस, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। बाकी इस बैच में आपका प्रैक्टिस बैच भी आएगा, आपका क्रैश कोर्स भी आएगा, फुल कोर्स भी रहेगा, सब कुछ रहेगा इसमें, आपका हर एक चीज़ रहेगा। तो 20th को हम लोग बहुत अच्छे से प्लान करेंगे। रात को 9 बजे आपका ये क्लास स्टार्ट होगा, 9 बजे से। तो आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास टाइम भी है। आराम सोचिए, समझिए, देखिए, और उसके बाद लग जाइए अपनी तैयारी में, एकदम फुल फॉर्म में, फुल जोश में, फुल मेंटेन होकर, ठीक है। तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस भी होती हैं, इसलिए आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ रत्नेश्वर पांडे मेरा नाम है, रत्नेश्वर पांडे मेरा नाम है। जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। यहाँ मेरी फोटो नहीं लगी है, लोगो लगा हुआ है अनअकैडमी का, और आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी ये बैच आपको दिखेगा वहाँ पर, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप नंबर पे यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ से लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से ले सकते हैं आप। देखिए आपका फीस देखिए कितना आपका, ये रहा आपका, ठीक है। तो पूरा आपका कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, 6 मंथ और 12 मंथ में आपको नो कॉस्ट EMI मिल जाता है आपको। अगर आप EMI अगर यूज करते हैं तो आप वहाँ से आप नो कॉस्ट EMI भी आप 6 मंथ 12 मंथ का भी प्लान कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आपकी फीस और कम हो जाती है। इसी फीस में अब बात आती है सर नॉन टेक वाला कैसे होगा। तो रीजनिंग क्लास आपको मिल जाएंगी, हिंदी आपको मैं पढ़ा दूंगा, वो भी आपका मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, GK जेस आपको मिल जाएगा, सब कुछ है। इट इज़ लाइक अ सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल, यानी कि जितने भी आपके एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं इस कैटेगरी में, SSC JEE स्टेट A कैटेगरी में, आप सभी की वीडियो दे सकते हैं। सभी वीडियो आप देख सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकने वाला है। कोड आपका RKP10 है, इस कोड को मत भूलिएगा। इस कोड से आपको पर्सनल गाइडेंस हर लेवल पे आपको मिलती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है, फील फ्री टू आस्क। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कहीं भाग जाऊँगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपका नंबर ये है, ये कोड आपका है। बाकी कोई भी दिक्कत है, आपका टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है, इस रत्नेश क्यूटेक नाम से ये आपका है। इस पर जाके आप तुरंत फॉलो कर लीजिए, चैनल आपका है, वहाँ मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। और कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। बाकी जो भी था मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है रिगार्डिंग इस वैकेंसी की, या कुछ भी अगर और दिक्कतें आपकी हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी रिलेटेड आपकी ब्रांच है, चाहे आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो आपकी, या कोई भी ब्रांच आपकी हो,
तो मैं हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितना हो सकता है मैं आपको बेस्ट प्रोवाइड करूँगा कंटेंट, आपको जो भी हो सकता है। और वैकेंसीज आती हैं, मैं एक वीडियो ऑल आने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी हर साल आती हैं, किस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। और बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी क्लासेस होने वाली हैं और आपकी अनअकैडमी ऐप पे क्लास डेली होती हैं। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, खासकर उन स्टूडेंट्स के पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वही काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको काफ़ी कंटेंट नहीं मिल पाता है, जो कि आप जानते हैं। ठीक है, सो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक उम्मीद के साथ आप भर रहे हैं, तो उस उम्मीद को हम नहीं तोड़ेंगे, इतना भरोसा रखिए। और एक उम्मीद जो होती है, उस उम्मीद को ही हमको मेंटेन रखना है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं भी हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि भाई हम जो फॉर्म भर रहे हैं उससे रिगार्डिंग हमको पढ़ना है, अनसे हमको कुछ नहीं पढ़ना है, और एक्सपीरियंस के हिसाब से हम करेंगे बेटर। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।